हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ, फिजिकल एंड योगा सब्जेक्ट्स में से फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है कि फर्स्ट एड क्या होता है और क्वालिटीज एंड ड्यूटीज क्या होती हैं फर्स्ट एडर की। तो ये टॉपिक है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है? इट इज फर्स्ट और इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प इज रीच्ड और ऑब्टेन्ड। तो ये क्या है? कोई भी ऐसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है या फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो कि दी जाती है इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट लग गई है किसी कारण, और वहां तक मेडिकल हेल्प पहुंचने में कुछ देरी है या डॉक्टर के आने में कुछ देरी है। तो जो भी ट्रीटमेंट उस इंजर्ड पर्सन को दी जाती है उसे कहते हैं फर्स्ट एड। हिंदी में से कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। ओके, तो फर्स्ट एड किस पे बेस है? फर्स्ट एड बेस है साइंटिफिक मेडिसिन पे, सर्जरी पे। जो भी फर्स्ट एड देगा उसे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की और ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, स्किल असिस्टेंट कैसे? क्योंकि जो फर्स्ट एडर होगा, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा, जो प्राथमिक चिकित्सा देगा, उसमें स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पर उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो डॉक्टर है। ठीक है, अगर डॉक्टर वहां पे पहुंच गया है तो देन उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डॉक्टर को असिस्ट करे। ठीक है, उसकी हेल्प करे डॉक्टर की। पर फर्स्ट एडर क्या है? फर्स्ट एडर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी को चोट लगती है तो बहुत जल्दी से कई बार डॉक्टर तक या मेडिकल सर्विस तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो जिसको फर्स्ट एड देना आता है, जो पैरामेडिक्स के लोग होते हैं, वो अच्छे से फर्स्ट एड देते हैं और जो इंजर्ड पर्सन है उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, या जो भी उसे चोट लगी है उसको, और उसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए उसे प्राथमिक चिकित्सा देते हैं जो भी उस टाइम जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले या मेडिकल सर्विस तक पहुंचने से पहले। जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनमें क्या है, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, जो फायर ब्रिगेड में होते हैं, सभी को बेसिक फर्स्ट एड देना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इंडिया में क्या है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स क्या है, नॉर्मली सिंपल ड्राइवर्स हैं और बहुत लोगों को फर्स्ट एड देना नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड देना स्कूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को सिखाना चाहिए। और सभी इंडिविजुअल्स को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि किसी को चोट लगे तो वो इमीडिएट ट्रीटमेंट या ऐसे तरीके कर पाए जिससे कि दूसरे की जान बच सके। ओके, तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज एन इमरजेंसी केयर गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन। ठीक है, इमीडिएट केयर है जो कि एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज टू मिनिमाइज इंजरी एंड फ्यूचर डिसेबिलिटी। क्यों देते हैं हम फर्स्ट एड? ताकि जो इंजरी है उसको कम किया जा सके, जो भी उसके नतीजे हैं उसे कम किया जा सके, और जो भी उस चोट के कारण उसे कोई फ्यूचर में अगर दिक्कत हो सकती है तो उससे वो बचा लेती है। ठीक है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने से। और सीरियस केस में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होती रहती है, तो उस केस में क्या है, इंजर्ड पर्सन की जान बचाना सबसे बड़ी चीज है। ठीक है ना, जैसे होता है ना, आर्मी में कई बार गोलियां लग जाती हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस टाइम फर्स्ट एडर की ड्यूटी होती है कि किसी तरह इंजर्ड पर्सन की हम जान बचा लें। ठीक है, और वो कैसे होगा? ब्लीडिंग को रोक के, क्योंकि कई बार ब्लड लॉस के कारण भी जान चली जाती है। आई होप क्लियर है ये। चलो, एम्स क्या है फर्स्ट एड के? पहला एम है कि टू सेव लाइफ। बिल्कुल, अगर चोट ज्यादा है तो जान बचाना सबसे बड़ा एम है। ठीक है, सबसे बड़ा उद्देश्य है फर्स्ट एड का। टू प्रमोट रिकवरी। अगर छोटी चोट है या छोटी इंजरी है, किसी को चक्कर आ गए हैं, किसी में को नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें क्या है, उसमें फर्स्ट एड दे देते हैं ना कि आप गर्दन पीछे करके बैठ जाओ। तो उससे क्या है, हम उसे रिकवरी को प्रमोट करें। ठीक है, कि थोड़ी देर की दिक्कत है, बाद में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू प्रिवेंट डिटेरियोरेटिंग ऑफ द कैजुअलिटीज कंडीशन। कई बार क्या होता है, कोई चोट लग जाती है, कोई आयरन का पीस चला गया है किसी की बॉडी में, तो क्या है, फर्स्ट एड क्या करता है, उसी कंडीशंस को और ज्यादा डिटेरियोरेट नहीं होने देता, और ज्यादा खराब नहीं होने देता। ठीक है, कब तक ये होगा? जब तक कोई प्रोफेशनल हेल्प ना पहुंच जाए या इंजर्ड पर्सन को आप हॉस्पिटल तक ना ले जा पाओ। ठीक है, तब तक आप उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करते रहो। तो एम्स और स्कोप लिख देना। स्कोप क्या है फर्स्ट एडर के? फर्स्ट एडर शुड एग्जामिन द कैजुअलिटी टू नो द डिटेल्स ऑफ इंजरीज एंड द नेचर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडर है वो क्या चेक करेगा कि इंजरी की डिटेल्स क्या है, कैसे चोट लगी है, अगर कोई मेटल पीस किसी की बॉडी में चला गया है तो वो कहाँ पे चला गया है, कौन से ऑर्गन में चला गया है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डायग्नोज करना, कि बीमारी का पता लगाना। ओके, देन जो फर्स्ट एडर है वो पेशेंट को या इंजर्ड पर्सन को देगा रेमेडी। ठीक है, तो उसे दवाई देगा और जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेगा, इंतजार करेगा डॉक्टर का या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस का कि हम उसे मेडिकल ले जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर छोटी चोट है, छोटी इंजरी है, तो आप उसे घर भेज दोगे। अगर बड़ी इंजरी है तो आप उसे भेजोगे हॉस्पिटल और ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका अच्छे से ख्याल रखा जा सके। क्लियर है? चलो, प्रिंसिपल्स क्या है फर्स्ट एड के? तो पहला जो प्रिंसिपल्स है वो है कि जो इंजरी का कोज है ना, उसे दूर करो। अगर उसे दूर नहीं कर सकते तो पेशेंट को
जहाँ पे चोट लगी है उस साइड से दूर करो। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कई बार, तो क्या होता है उसमें से पेट्रोल निकलता रहता है, ठीक है। अगर वो इंजर्ड पर्सन गाड़ी के पास रहेगा तो हो सकता है गाड़ी में ब्लास्ट हो जाए, और जिससे कि फर्स्ट एडर को भी नुकसान पहुंचे और इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो इंजरी की चीज है, जिस चीज से इंजरी हुई है उसको अलग करो। अगर उसे अलग नहीं कर सकते तो पेशेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ, ठीक है। पर यह भी ध्यान रखो कि उसे और ज्यादा इंजरी ना हो जाए। नेक्स्ट है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकना सबसे जरूरी है, क्योंकि ब्लीडिंग होती रहेगी तो ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा और ब्लड लॉस होने से कई बार जान चली जाती है, ठीक है। क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसलिए ब्लीडिंग को रोकना सबसे जरूरी है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। नेक्स्ट है कि इंजर्ड पर्सन या पेशेंट को वार्म रखना, ठीक है। उसके ऊपर आप जो भी आपके पास अगर कपड़े हो तो कवर कर दो, या ब्लैंकेट्स आते हैं इमरजेंसी, आपने देखे होंगे, आप उसी इंजर्ड पर्सन के ऊपर लपेट सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अगर जरूरी है तो आप इंजर्ड पर्सन के कपड़े निकाल दो। अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उसे सूज से या शॉक से दिक्कत हो रही है तो आप उन्हें निकाल सकते हो, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि आप उसे और ज्यादा चोट ना पहुंचाओ। नेक्स्ट है कि जो भी वाउंड है उसे आप कवर करो, ठीक है। और अगर कोई भी फ्रैक्चर है तो उस लिम्ब को या उस पार्ट को आप सपोर्ट करो, ठीक है, और उसे नेचुरल पोजीशन में ले आओ। स्प्लिंट क्या होते हैं, जो टुकड़े नहीं होते, जो लकड़ी के छोटे छोटे पीस होते हैं, तो उसकी मदद से और बैंडेजेस की मदद से उसको स्ट्रेट कर दो, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा पेन ना हो। और नेक को हमेशा स्ट्रेट रखो। आई होप क्लियर है। और हमेशा ये ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले, ताकि जो भी इंजर्ड पर्सन उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके और क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा इलाज कराया जा सके। ओके, नेक्स्ट है उसे रेस्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, चोट लग जाती है तो कई बार बहुत घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, आप बहुत अनईजीनेस सा फील करने लगते हो। तो आप ट्राई करो कि जो भी इंजर्ड पर्सन है वो आराम करे, ठीक है। अगर पॉइजन का केस है तो फर्स्ट एडर को पता होता है कि किस तरह से पॉइजन निकाला जाता है। उस केस में जो फर्स्ट एडर है वैसी टेक्निक यूज कर सकता है। ओके, अगर फ्रैक्चर हुआ है, कोई ब्रोकन पार्ट है, तो उसे फिक्स करना सबसे जरूरी है। और ये ध्यान रखो कि उसमें कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतना ज्यादा दर्द होगा। या कॉफी जो भी पीता हो, क्योंकि चोट लगती है, कई बार इंजरी होती है तो हम बहुत डिजीनेस सा फील करने लगते हैं, ठीक है, डल से हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो भी चाय कॉफी मिल्क होगा वो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा अच्छा कर देगा। ओके, सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि जो फर्स्ट एडर होगा उसे फुल नॉलेज होनी चाहिए एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी का मतलब है कि जो भी आंतरिक ऑर्गन है, जो भी आंतरिक अंग है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट एडर को उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिजियोलॉजी की शरीर में जो भी क्रिया है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, कि हाथ पैर कैसे मुड़ते हैं या उनकी नॉर्मल पोजिशंस क्या है, उसके बारे में जानकारी होना, ठीक है। अगर फर्स्ट एडर को बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो बहुत अच्छे से प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा एक इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। और सबसे जरूरी बात क्या है, फर्स्ट एडर को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक डॉक्टर है, मतलब वो डॉक्टर की पोजीशन उसे नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर के आते ही उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। उसकी ड्यूटी फिर ये होती है कि वो डॉक्टर को असिस्ट करें, ठीक है। बाकी काम आप प्रोफेशनल्स पे छोड़ दो, ठीक है। चलो, क्वालिटी जो फर्स्ट एडर क्या होनी चाहिए कि चोट के लगते या चोट का पता चलते सबसे जरूरी है इंजर्ड पर्सन को जल्दी से इलाज प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी डिले ना हो। क्योंकि जितना जल्दी इलाज मिलेगा लाइफ बचने के उतने चांस बढ़ जाएंगे। वाइज एंड इंटेलिजेंट, तो फर्स्ट एडर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसे इतना चालाक होना चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट सबसे जल्दी वो प्रोवाइड कर सकता है, उसके पास क्या क्या संसाधन है और किस तरीके से वो पेशेंट की या इंजर्ड पर्सन की लाइफ बचा सकता है। ओके, काम एंड कंट्रोल, देखो काम एंड कंट्रोल होना तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर फर्स्ट एडर ही घबरा जाएगा तो वो इंजर्ड पर्सन को कैसे ठीक करेगा, ठीक है। तो शांतिपूर्वक काम करना या ठंडे दिमाग से काम करना बहुत जरूरी है, और एक कंट्रोल मैनर में काम करना बहुत जरूरी है। ओके, रिसोर्सफुल होना मतलब उसे अच्छे से नॉलेज होना, उसे ये नॉलेज होना कि पर्टिकुलर इंजरी के लिए वो क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह से वो इंजर्ड पर्सन की लाइफ बचा सकता है एक डॉक्टर के आने से पहले या उसे हॉस्पिटल या मेडिकल पहुंचाने से पहले, ठीक है। स्वीट टेम्पर्ड एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए। स्वीट टेम्पर होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि इंजर्ड पर्सन को चोट लगी है और वो दूसरा पर्सन उसे डांटता रहे, है ना। तो बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि इंजरी हो रखी है तो वैसे ही घबराया हुआ है, तो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना उसको, ठीक है, कि ठीक हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करना, मोटिवेटिंग बातें करना, ताकि डॉक्टर आने तक वो शांत बना रहे, ठीक है।
स्किलफुल एंड टैक्टफुल होना, ठीक है, उसे सभी स्किल आना, किस कंडीशन में कौन सी स्किल यूज करनी है उसके बारे में पता होना। देन है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब है कि अपने हाथों को बहुत अच्छे से यूज कर पाए हो, जैसे होता है ना एम्फी डेक्स्ट्रस, कि दोनों हाथों का बहुत अच्छे से यूज कर पाए, मतलब हैंड्स का यूज करना कि बहुत अच्छे से स्किल्स आती हो, जो भी फर्स्ट एड की चीजें हैं वो बहुत अच्छे से उसे प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है, जो भी उसने सीखा है फर्स्ट एड क्लास में या अपने पैरामेडिक के करियर में उसे अच्छे से अप्लाई कर सके। क्लेवर होना चाहिए। क्लेवर किस केस में होना चाहिए? सपोज कोई चोट लगी है, कोई मेटल पीस या कोई रोड फंस गई है या इंजर्ड पर्सन किसी चीज में स्टक हो गया है, ठीक है, तो उससे क्लेवर होना चाहिए कि किस तरह से हम उसकी जल्दी से जल्दी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए एक क्लीन कॉटन वूल, मतलब रुई होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक लिक्विड होना चाहिए, डेटॉल, सेवलॉन कुछ भी हो, बीटाडीन हो, नीडल्स होनी चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए। बैंडेजेस क्यों होने चाहिए? अगर फ्रैक्चर हुआ है तो बैंडेजेस हेल्प करेंगे उसके बॉडी पार्ट को टाई करने में, ठीक है। ट्विजर्स होता है, जो ये चिमटी होती है ना, इसे कहते हैं ट्विजर्स, ओके। सेफ्टी पिन होनी चाहिए, मेजरिंग टेप होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग आप हेल्प मंगवा सको। थर्मोमीटर होना चाहिए कि बाई चांस अगर उसे बुखार आए तो आप मेडिसिन दे सको, ठीक है। सीजर्स होने चाहिए। सीजर्स क्यों होने चाहिए? अगर उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो आप उसके कपड़े काट सको, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां से आप कपड़े उसके कट करके और उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सको, ठीक है। पैड्स होने चाहिए वेरियस साइज के। टॉनिक्यूट होता है जब आपने ब्लड डोनेट किया होगा या ब्लड सैंपल लिया होगा तो वो करते हैं ना, हाथ पे बांध देते हैं, ठीक है, ये ब्लीडिंग रोकने के लिए होता है एक्चुअली। तो टॉनिक्यूट होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को या इंजर्ड पर्सन को बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। एडेसिव ड्रेसिंग होना भी बहुत जरूरी है। एडेसिव मतलब जो अपने आप चिपक जाए, ठीक है। स्पून का होना इसलिए जरूरी है, अगर इंजर्ड पर्सन अच्छे से खुद से नहीं खा पी पा रहा है तो आप उसकी मदद से उसे ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकते हो, या जो भी उसे पीना हो, जब तक इमरजेंसी सर्विस नहीं आ जाती आप उसे वो प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। ग्रेजुएटेड सिलेंडर ये होते हैं जिसमें मार्किंग होती है कि 10 ml, 20 ml, 50 ml, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करके जो भी इलेक्ट्रोल होते हैं, जो भी नॉर्मल सलाइन आप बना सकते हो, या इंजर्ड पर्सन को जिसकी जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग उसे दे सकते हो, ठीक है। और ये बैंडेजेस होना भी बहुत जरूरी है। और आपको जो भी सही लगे आपके एग्जाम्स में आप उसके बारे में लिख सकते हो कि क्या क्या फर्स्ट एड में होना चाहिए। बाकी फर्स्ट एड देने से पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना नॉलेज के किसी को भी फर्स्ट एड देना खतरे से खाली नहीं है। या आपको पता है किस तरीके से फर्स्ट एड दिया जा सकता है तो बिल्कुल आपको एक इंजर्ड पर्सन की जान बचानी चाहिए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।